पूरी पाकिस्तानी कौम ही मिरेकल्स पे चलती है। बददुआएं देने से ऐसा होता तो दुनिया में इसराइल और भारत जो है वो समुद्र में डूब चुके होते, नेस्त नाबूद हो गए होते। मुसलमान होने के नाते उनको एहसास तो दिलाना चाहिए ना कि हम मुसलमान इस बात। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे हामिद बसानी साहब ये कह रहे कि पाकिस्तान और दूसरे जो मुल्क है वो पैलेस्टाइन और कश्मीर का नाम लेते हैं पैसे बनाने के लिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन के नाम पे अपनी मेंबरशिप बढ़ाती है और लोगों से फंडिंग लेती है। इनके अलावा इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि नारे लगाने से किसी देश का खराब हुआ होता तो आज इसराइल और इंडिया पानी के नीचे होते। तो हामिद बसानी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देश पैलेस्टाइन और कश्मीर का नाम सिर्फ पैसे बनाने के लिए लेते हैं। असल में इनकी कोई औकात नहीं है कि इस पे वो कुछ कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम ही मिरेकल्स पे चलती है। जैसे रोज़ ट्वीट आते, रोज़ मैसेज आते हैं कि हमने 2.5 मिलियन सूरह फील का विर्द कर रहे हैं ताकि इजराइल जंग हार जाए। तो ये मिरेकल्स और दुआओं की वजह से अगर, तो अल्लाह भी इनके मामले में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब जाहिर है कि एक खून खराबा हो रहा हो, बच्चे मर रहे हों, औरतें मारी जा रही हों, बेगुनाह लोगों का इस तरह कत्लेआम हो रहा हो, तो वो जहाँ कहीं भी एक इंसान है उसके ज़ाहिर है आप बड़े इजीली सेंटिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से इन खबरों पे जो है वो उभरते हैं। और वहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो फिर उसको लेके तो एक्चुअली अपना जो फॉलोइंग है और वोट बैंक जो है उसमें इजाफा करने के लिए फ़लस्तीनी उनके लिए एक हार्ड कैश है। दो मसले दुनिया में जो है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और इस्लामिस्ट कुव्वतों के लिए, दो मसले जो हैं वो हार्ड कैश है, जो हमेशा एक ब्लैंक चेक की तरह उनकी जेब में रहता है। एक फ़लस्तीन और दूसरा कश्मीर, जिसका डंडोरा पीट के वो चंदे करते हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। वरना उनके वो हुरूं और कसूरों वाले जो किस्से थे वो तो अब नाकाम हो गए, उस पर तो कोई बिलीव नहीं करता। तो अब उन्होंने ये तरीके निकाले हुए हैं, जो जी फ़लस्तीनी मारा गया, वो कश्मीरी मारा गया, वो फलां मारा गया। लेकिन इनसे कोई ये पूछे कि आप सिर्फ मातम करने के लिए क्यों आते हैं, पहले कहाँ होते हैं आप? ये जो फ़लस्तीन का मसला जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को तो नहीं पैदा हुआ ना, ये तो 1947 से चल रहा है। तो आपको बहुत बड़ा दर्द है, दुख है उम्मत मुसलमान का। तो आप ये 70-75 साल में कहाँ थे आप? अरबों की इतनी बड़ी तादाद आपकी जो है वो मुसलमान ममालिक की, उनके पास इतने बड़े रिसोर्सेज और उनका इतना इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कि पहली 20 कंट्रीज जो हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज और पर्सनालिटीज, उसमें कोई 4-5 जो हैं वो अरब नंबर आते हैं। कभी सऊदी अरबिया का, कभी कुवैत का, कभी यूएई का, कभी उनके प्रिंसों का, कभी किसी का। तो क्या वो घोड़े ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए और शादियां करने के लिए है ये सारे नंबर्स? तो जनाब ये इनसे पूछा जाए कि जो इस्लामाबाद में आप जुलूस निकाल रहे हैं उससे इसराइल की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? तो वो ये लोगों को जमा करके तो इस तरह 2-4 लोग जोड़ते हैं अपने साथ, और फिर वो अगले जो है पड़ाव का इंतज़ार करते हैं। पाकिस्तान की तो ये बहुत बड़ी क्रिटिकल हिस्ट्री है। इसलिए अब जो है, जो कुछ हो रहा है कि कुछ हुकूमतें मसलन इसकी इजाज़त नहीं दे रही। मसलन इंडिया में, इंडिया के मुसलमानों को कोई और दर्द नहीं है अपना? अपने बेशुमार दर्द है ना। कश्मीर के मसले पे आगे पीछे डुफली बजाते रहते हैं। तो कश्मीर का मसला हल हो गया तो फ़लस्तीन के लिए जो है वो शलवारें उन्होंने टखनों से ऊपर करके जुलूस निकालना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि पहले आप हमें कन्विंस तो करेंगे, आप बेचते क्या हैं भाई? और आप सिर्फ उस वक्त क्यों बेच रहे होते हैं जब जो 500, 1000, 10,000 आदमी मर रहा होता है, और आगे पीछे जो है आप ऐसे लगता है जैसे सांप जो है वो सूंघ गया। बददुआएं देने से ऐसा होता तो दुनिया में इसराइल और भारत जो है वो समुद्र में डूब चुके होते, नेस्त नाबूद हो गए होते। नारे लगाने से होता।
कोई इस तरह की कस्में उठाने से कोई तरीका होता तो ये दोनों कुफ्तें तो डिसअपियर हो जाती ना दुनिया में। तो इससे नहीं होता। इस्लाम के नाम पे जो ड्रामेबाजी है और रियासतों का क़याम और इस्लामी उम्मा का क़याम और ये सारे जो आज पाच है, ये उसके टोटल फेलियर का इज़हार है। आप फ़लस्तीन पर आप सवाल करें ना सबसे कि उधर जो जुल्म हो रहा है हमारे पाकिस्तान के जो आपके दिल में जो ये काम है बड़े लोगों का, आर्मी वालों का काम है। अब चलो मैं चला जाता फ़लस्तीन, मेरे हाथ में छुरी नहीं है। मेरी बात सुने, मैं इस बात पे बात करना चाहूँगा कि अगर इधर 2-3 दिन पहले वो 21 अक्टूबर को जलसा हुआ है, एक आवाज़ पर इतनी अवाम लाखों के हिसाब से अवाम आई है, उनके जज्बे थे कि हमारा नवाज शरीफ आए। तो क्या होगा? बात ये नहीं कि इनको ये भी रैलियाँ लाखों लोग निकले हैं फ़लस्तीन के लिए, उससे क्या हो जाएगा? उससे ये तो हमें मुसलमान होने के नाते उनको एहसास तो दिलाना चाहिए ना कि हम मुसलमान इस पाकिस्तान में हैं। खाली एहसास दिलाना, हमें इस्लामी कहता, खाली आप एहसास अब दिलाएं। आप बेच कर तो देखो, हर एक नौजवान को आप उससे बात करो, उससे पूछो, हर एक का जज्बा। हाँ, ये इधर रैलियां निकालने से, हाथ पर यहाँ पर फ़लस्तीन के नारे लगाने से, आप भी लगाओ मैं भी लगाता हूँ, इससे क्या होगा? हमारे हुक्मरान को सोचना चाहिए ना। तो बात कुछ होगा अंकल? बड़ी मुश्किल है, कुछ भी नहीं ना हो सकता। पता पूरी दुनिया में नारे लग रहे हैं, हम भी नारे लगा देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? सबसे मेरे को पता है कि आउट ऑफ कंट्री है वो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो हामिद बसानी साहब ने सही कहा कि जो भी पैलेस्टाइन के नाम लेते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसों के लिए ये सब करते हैं। ट्विटर में ही जब से ट्विटर ने पैसे देना शुरू किया है, कुछ लोग तो ये खुलेआम कहते हैं कि देखिए मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ है पर मुझे ट्विटर पैसे नहीं देता क्योंकि मैं पैलेस्टाइन के लिए बोलता हूँ। मतलब कि खुलेआम रोना धोना कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन पे मेरे इतने व्यूज़ है पर मुझे ट्विटर पैसे नहीं देता। तो पैलेस्टाइन के नाम पे लोग पैसे कमाते हैं, ये कोई हैरानी की चीज़ नहीं है। और कश्मीर के नाम पे भी वही होता है। कश्मीर के नाम पे जो भी ये सब रैलीज या पाकिस्तान में ये सब करते हैं, उनके अगर आप जायदाद देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी ज़्यादा पैसे इनके पास है। और ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे जो लोग इन्हें कश्मीर या पैलेस्टाइन के नाम पे फंडिंग देते हैं, ये वही फंडिंग अपनी जेब में डाल लेते हैं और इन्हें स्टेट का सपोर्ट भी होता है तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो पैलेस्टाइन के नाम पे हर कोई पैसे कमाता है और पाकिस्तान तो सबसे आगे होता है। आपको पता है कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे और पैलेस्टाइन के नाम पे कैसे पैसे कमाता है और अमेरिका से भी फंडिंग लेता है ये कह के कि देखिए हम इन जो पैलेस्टाइन के लोगों के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से पैसे कमाता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हामिद बसानी साहब ने सही कहा कि ये सब करने से अगर कुछ होता तो इसराइल आज इतना ताकतवर नहीं होता और इंडिया भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं होता। तो ये सब पैसों के लिए ये सब करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी करते हैं, पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसों के लिए ही ये सब करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।